हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक नंबर्स को लेके आई हूँ। जिस शब्द से एक वस्तु, एक व्यक्ति तथा किसी एक चीज़ का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन यानी कि सिंगुलर कहते हैं, तथा जिन शब्दों से हमें अनेक व्यक्ति और अनेकों वस्तु का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं या प्लूरल कहते हैं। जैसे बॉय मीन्स एक लड़का और बॉयज़ मीन्स बहुत सारे लड़के या अनेक लड़के। यहाँ बॉय एक लड़का सिंगुलर का बोध करा रहा है और जो प्लूरल है बॉयज़ वो प्लूरल का बोध करा रहा है। सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है। देखो, बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, डॉग का बेटा डॉग्स, पेन का बेटा पेन्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हैन का क्या हो जाएगा बेटे हैंड्स, कोक का कॉक्स, बुक का बुक्स, आई का आइस, क्लॉक का क्लॉक्स, टेबल का टेबल्स, हाउस का हाउसेस, हाउसेज, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेज, मैंगो का मैंगोज, बैग का। बैग्स। ओके, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है लिंग। जिसमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम जेंडर या लिंग कहते हैं। जेंडर के मेनली दो टाइप्स होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंग्लिश में हम इसको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग के एग्जांपल है ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा सिस्टर, बॉय का गर्ल, बुल का काव, कॉक का हैन, डॉग का बीच। ओके बेटा। यस मैम। फादर का मदर्स, वेरी गुड, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमेन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमें मेनली पता है कि 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द किसी व्यंजन की आवाज़ से शुरू होते हैं या प्रारंभ होते हैं उनके पहले हम क्या लगाएंगे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि काव, बुक, ट्री, ये हमारे क्या है कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि वे किस अक्षर से शुरू हो रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि वो किस तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जैसे बोलने में काव यानी कि क्या से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसे हम ए का प्रयोग करेंगे। जो शब्द किसी स्वर की आवाज़ से प्रारंभ होता है उनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एन एलिफेंट, एग्स, इंक पॉट, ये किससे शुरू हो रहे हैं ए अनार से लेके आ ई ऊ री ए आई ओ औ अंग ए। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। जिन शब्दों में हमें स्वर की आवाज़ आती है उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एन एप्पल, एन एग, एन एम्ब्रेला, एन आइज। इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं, स्वर को क्या बोलते हैं वोवल्स। वोवल्स वोवल्स कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं 5। कौन कौन से ए ई आई ओ यू, कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं हमारे वोवल्स होते हैं वोवल्स। तो और इनके पहले हम क्या लगाएंगे एन का प्रयोग करेंगे। तो एन एप्पल, एन एग्स, एन एम्ब्रेला और एन आइज। ठीक है, यस मैम। और अब हम ए की एक्सरसाइज देखते हैं। ए जो है मैंने आपको बताया है कि ए
किससे पहले आएगा? व्यंजन। जिन शब्दों में हमें किसी व्यंजन की आवाज़ आती है, व्यंजन पता है बेटा क्या होते हैं? यस मैम। क्या होते हैं? जो कै कबूतर से लेके ग ज्ञानी तक होते हैं, ठीक है। तो उन शब्दों के आगे हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ए कप, ए बैग, ए हैंड, ए फिश। इसमें हमें किसी प्रकार के वोवल्स की आवाज़ नहीं आ रही है, इसमें हमें कॉन्सोनेंट की यानी कि व्यंजन की आवाज़ आ रही है। तो नेक्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा द का प्रयोग, यूज़ ऑफ द हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या किसी निश्चित स्थान, नदियों, पहाड़ों आदि के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और हम एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? द का प्रयोग करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, द गंगा, द ताजमहल, और क्या है? द रिवर। रिवर तो बेटा गंगा हो गई। द बेस्ट, द हिमालय, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत ही फेमस चीज़ें होती हैं। किसी फेमस चीज़ के आगे हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं।